अभी हम हैं चित्रकूट परिक्रमा मार्ग में। यहीं पर महात्मा जी के आज आपको दर्शन करवाएंगे। महात्मा जी ज्ञान का भंडार हैं, तो आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। अभी हम हैं लक्ष्मण पहाड़ी के पास जन भारत मिलाप मंदिर में। तो यहीं हम महाराज जी के अभी आपको दर्शन भी करवाएंगे और महाराज जी का हम सत्संग भी लेंगे, ज्ञान और धर्म की बातें सीखेंगे। ऐसा कुछ दृश्य है। और ये कामतानाथ जी का पर्वत है। अभी हम आपको चारों तरफ से घुमाकर दिखाई दे रहे हैं कामतानाथ जी का पर्वत। और देखिए हमारे महाराज जी विराजमान हैं और आप भी घर बैठे दर्शन करिए महात्मा जी के। महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं। और अभी हम एक बार आपको घुमाकर दिखाई दे रहे हैं पूरा दृश्य। ये भरत मंदिर है और सामने देखिए लक्ष्मण पहाड़ी है। वो देखिए सामने लक्ष्मण पहाड़ी है और ये कामतानाथ जी का देखिए कितना विशाल पर्वत है। अरे 5 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है जहाँ मेला चलता ही रहता है। वह देखिए आप सामने मेला भी चल रहा है। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार करें महाराज जी। अरे हो गया भाई। हमारा सौभाग्य है महाराज जी, आप स्वीकार करें। ये दक्षिणा, ये साधु की दक्षिणा है, वो तो सिर्फ होता है कि मन को दान करना चाहिए, मन को ही देना चाहिए, मेन दक्षिणा है। लेकिन ये जो माया की जो वस्तुएं हैं वो आप ये जो आदान प्रदान आदमी करता है, इसलिए करता है कि ये परमात्मा से ही सब कुछ है। परमात्मा से तन भी है, परमात्मा से मन भी है, परमात्मा से धन भी है। तो सेवा लेने देने का विधान इसलिए है कि आप इसलिए दे रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं कि आप ये नहीं जानते कि हमको कहाँ इस धन को कहाँ खर्च करना है। हम इसको ले जाके किसी ऐसे साधु को माने सेवा कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो देने वाले के धर्म खाता में वो चला जाएगा। इसलिए देने लेने का विधान है माया का। समझ में आया कि नहीं आया? जी महाराज। माया की वस्तुओं को लेने का विधान है कि ये अच्छे स्थान में जाएगा और जिसने दिया है, जहाँ से इसके धन सुख का शुरुआत हुआ, उस सबको लाभ मिलेगा। इसलिए साधु लेता है और जाके परमार्थ कर देता है। देने वाले कल्याण के लिए लेने देने का विधान है। कहना चाहते हैं कि जैसे आप अपने देखिए, खाता दो होते हैं। एक संसारिक खाता होता है, जैसे लोग पैसे डालते हैं, और एक धर्म का खाता होता है। संसारिक पैसा अगर आप बैंक में 1 करोड़ अगर डाले हुए हैं तो आप कोई काम कर रहे हैं। उससे निकाल के जो धर्म करते हैं, धर्म यही है कि जो दीन है, दुखी हैं, असहाय हैं, भगवान के बताए मार्ग में आप चल रहे हैं, दया कर रहे हैं, उस धन को हम उन भगवान के जनों तक पहुंचा रहे हैं जो उनके अधिकारी हैं, अधिकारी तक आप पहुंचा रहे हैं। तो ये धन का यथार्थ मतलब उसकी सेवा है। और इस धन से धर्म बनेगा, और धर्म जब बनेगा उसके माने आवागमन का साधन बनेगा, उससे पुण्य बनेगी, और शरीर न रहने के बाद फिर वही धन उसको पुण्य के रूप से मिलता है। इसलिए देने लेने का विधान है, इसलिए करना चाहिए। बैंक में डाल के धर्म रूपी खाता में ही डालना चाहिए। और धर्म रूपी खाता में डालेंगे तो शरीर नहीं, तब भी वो धन आपका जमा है, और जहाँ भी रहेंगे वो धन मेरे को मिलेगा। और उसी के वजह से तो धन मानव शरीर मिला हुआ है। आपने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया, ये मानव शरीर में आए हैं, अब और अच्छा काम कर रहे हैं तो और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के देवता भी की योनि भी आ सकते हैं, और ज़्यादा प्रयास करेंगे तो भगवान की भक्त प्राप्ति भी हो जाएगी। महाराज जी तप और साधना से देवता बन सकते हैं? हाँ, तब साधना देवता का, देवता तो आपके अधीन, एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य के अधीन देवता भी है। मनुष्य जो है देवताओं का, मनुष्य पशु है। कैसे पशु है कि जैसे आप एक गाय रखते हैं, गाय पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बदले में आपको दूध देती है। इसी तरह से मनुष्य जो है देवताओं की सेवा करता है, बदले में छोटी मोटी सेवा वो उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो देवता तो आपको शरीर के अंदर में है ही है, बस हमको स्थित हो मन को, जहाँ हम देवत्व स्थिति प्राप्त करते हैं, देवत्व की ओर में चले गए। आप जो धर्म कर्म कर रहे हैं, यहाँ जैसे पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, जब तब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धन खर्च करते हैं, अगर ऐसा निष्काम सेवा करते रहें तो आप देवत्व योनि में तो चले जाएंगे। ये देवत्व योनि का एक विधान है। आप अगर इससे ऊपर उठना है तो निष्काम सेवा करेंगे, पर परमात्मा की वस्तु परमात्मा को अगर सौंप रहे हैं, उनको समर्पण कर रहे हैं, ये बोध हो गया है कि परमात्मा की वस्तु है, शरीर भी परमात्मा का है, मन भी, बुद्धि सब कुछ परमात्मा का है, और उनकी वस्तु उन्हीं की सेवा में लगा रहे हैं, उन्हीं की जल में लगा रहे हैं। तो ऐसा करते करते एक दिन बहुत प्राप्ति हो जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है। ये आगे ऊंचाई की बात है।
तो निष्काम सेवा क्या है महाराज जी, थोड़ा निष्काम सेवा का मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे कर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन कर्म का जो फल है वो परमात्मा के लिए, अपने लिए नहीं, ये निष्काम है। साकाम का मतलब है कर्म भी करते हैं, वो फल की अपेक्षा है, वो हम स्वयं करते हैं, तो वो धन वो उससे हमारा पतन भी हो जाता है और उससे पुण्य मिलेगी, अब पुण्य का भोग करेंगे, पुण्य छीने लोग बिछनते पुनः धरती में आ जाएंगे। अभी मानव शरीर में है, अगर मान ली अच्छा कर्म नहीं बना तो कहीं पशु योनि में चला गया, कहीं कुकुर सूर योनि में चला गया, कहीं पक्षी की योनि में चला गया, किसी भी योनि में जा सकता है। अगर इससे बचने के लिए हमको निष्काम सेवा करनी चाहिए। निष्काम का मतलब कि ये परमात्मा का ही संसार है, परमात्मा का ये धन है, तो ये उनके जन है, ये सेवा उन्हीं की सेवा उन्हीं के जन के लिए उन्हीं के लिए कर रहे हैं, ये फल भी उन्हीं के लिए है जो ऐसा सेवा करते हैं, निष्काम सेवा है। गृहस्थ का मार्गदर्शन करिए महाराज जी। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। आप तो खैर जानते ही हैं, जगत कल्याण के लिए आप थोड़ा पूछ रहे हैं जी। देखिए, आया है उसमें कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थाश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो, किसी भी आश्रम में रह करके बहुत प्राप्ति की जाती है। अब कितने कितने ऐसे भक्त हुए हैं कि उन्होंने बहुत प्राप्ति कर ली है। बशर्ते कुछ भगवान ने जो नियम बनाए हुए कर्तव्य को अगर हम पालन करते हैं, उसमें मान व्यवहार करते हैं, तो निश्चित बहुत प्राप्ति होनी है। पहले अपने आपको ये समझना है कि मेरा शुद्ध क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे आप गृहस्थ में हैं तो भगवान राम ने बताया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। उन्होंने शिक्षा दी है कि जो भी मानव प्रातः काल उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करेगा, गुरु को प्रणाम करेगा, जो पूजनीय है उनका आदर सम्मान करेगा, वो मेरे को प्राप्त कर लेगा। इस माध्यम से भगवान राम ने शिक्षा दी है। तो अगर घर में अगर आप लोग रह रहे हैं तो हमसे जो बड़े हैं उनकी सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, गुरुओं की सेवा करिए, और जो हमसे बड़े हैं उनका आदर सम्मान दीजिए, सम्मान करिए, इससे भगवान खुश होते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब तक वहीं रह करे घर में ही, जैसे आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, आप संतों के अपने यहाँ बुलाते हैं, धर्म कर्म करते ही रहते हैं, तो सत्संग की माने विशेष महिमा। सत्संग का मतलब होता है सबका संग। इसमें 4 चीज़ें हैं: सत्संग, सत्कार, सतजाप और सच्चिंतन। 4 चीज़ें हैं। तो सच्चिंतन का मतलब हुआ कि उस परमात्मा का चिंतन करना। सतजाप का है कि जैसे किसी गुरु से मिले और उन्होंने जब तक पूजा पाठ बताया, उसके अनुसार आप चल रहे हैं। सत्कार का मतलब जो समस्त परहित के द्वारा किए कर्म ही सत्कर्म है। जैसे आप करते हैं, कोई दीन है, कोई दुखी है, कोई असहाय है, कोई अभ्यगत, उनकी सेवा अगर करते हैं तो ये सेवा हमारा लोग भी बनाएगी और परलोक भी बनाएगी। चौथी बात यह है कि सत्संग में जो सच्चर्चा है, सतजाप है और सत्कार है, ये सत्संग में सहायक हैं, सत्संग नहीं है। सत्संग का सिर्फ मतलब होता है कि हम एक एकांत सा जगह में कहीं बैठ जाइए और अपने मन को उन गुरु के माध्यम से जो आपको नाम मिला उसमें आप लगाओ मन को। धीरे धीरे जब लगाने लगेंगे, मन जब उसमें लगने लगेगा, अब मन जब उसमें लगेगा, उसमें उसको जब धीरे धीरे आनंद जब मिलने लगेगा, तब वो संबंध प्राप्त हो जाएगा। वो मन जब जैसे जैसे सत से जुड़ेगा, मन लीन होगा, लीन होते होते धीरे धीरे और परमात्मा का आनंद का अनुभव करेगा। और अनुभव करते करते उसमें इतनी तन्मयता आ जाएगी कि फिर लगा कि चाहे कहीं भी हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो, जब तक जीव को अपने मन को हम उस नाम से नहीं जोड़ते तब उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। साधु ही क्यों न हो, अगर वो मन को अपने उस परमात्मा से नहीं जोड़ा तो उसको बहुत प्राप्ति नहीं होनी है। इस तरह से कोई भी आश्रम हो, कोई ये आड़े नहीं आ रहा, हम कहीं भी रहकर बहुत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अपने माने कर्तव्यों का पालन करते हुए। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व है कि हम अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मेरा मानव शरीर क्या उद्देश्य क्या है।
तो आपका अस्तित्व है कि आप परमात्मा के अंश हैं। हम एक आत्मा हैं, हम अजर हैं, अमर हैं, नित्य हैं, मुक्त हैं, बुद्ध हैं, शुद्ध हैं, हम कभी मरते नहीं, मेरा विनाश नहीं होता। हमें एक ऐसा तत्व है, हमेशा इसका ध्यान रखो कि मैं एक आत्मा हूँ। जब एक आप आत्मा है तो उस सहज ही परमात्मा से मेरा लगाव होगा। ऐसा करते करते हम उस आत्मा का अगर हम बार बार ध्यान करेंगे तो हमारा सहज में ही परमात्मा से जुड़ाव हो जाएगा, और जब परमात्मा से जुड़ाव हो जाएगा तो प्रेम प्रकट होगा, और जब तक प्रेम नहीं प्रकट होगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समानो, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान शंकर सत्संग दे रहे हैं, उस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं माता पार्वती के साथ। वो कहते हैं कि परमात्मा इस जगत में सर्वव्यापी है। किस रूप से व्यापी है? बोले उस परमात्मा की शक्ति जो है कण कण में व्याप्त है, लेकिन है किस रूप में? शब्द के रूप में। वो परमात्मा किस रूप में? शब्द के रूप में है। तो बोले वो प्रकट होता है प्रेम से। तो प्रेम क्या है? तो प्रेम उन्होंने बताया कि प्रेम प्रकट जब होत है, रहत न पावत आन, तू ही रही जात है, मैं का मिटत निशान। दो चीजें हैं, जहाँ तू शब्द आ जाता, तू तेरा, यही प्रेम है। मैं का अभाव हो जाता है, तू तेरा का प्रकट हो जाता है। अर्थात कहने का भाव है कि पूरा जगत भगवान का ही एक रूप है। एक ही परमात्मा ने नाना रूप को धारण किया है। जितने सारे रूप दिख रहे हैं सब उस परम प्रभु परमात्मा के हैं। तो जगत में आकर के हमको सबसे प्रेम करना है, मैंने सबके प्रति दया करनी है। अगर दया करुणा की भावना उस जीव के प्रति है तो उस जीव में उसका लोक भी बनेगा, उसका परलोक भी बन जाएगा। हमको हर जीव के प्रति दया करनी है, दया, अहिंसा वृत्ति में रहना है, करुणा में रहना है। बस भगवान राम ने हमको यही सिखाए हैं। अगर हम किसी के प्रति दया में रहते हैं, कोई व्यक्ति अगर दुखी है और उसकी दुख को हम दूर करते हैं और उसके द्वारा अगर हम उसको खुश करते हैं, तो बस इतना अगर करेंगे तब उसका जीवन धन हो जाता है, उसका लोक बन जाता है, अंत में वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। तो महाराज जी, भगवान का धाम है क्या? हाँ, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भगवान का धाम है कहाँ? देखिए, जैसे संसार जो दिख रहे हैं, माया, ब्रह्म, जीव। माया का मतलब ये जो जगत है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, जो 5 तत्वों का ये हम जो शरीर बना हुआ है। माया का मतलब होता है माँ धन या, माँ माने नहीं, या माने जो चीज़ नहीं है, जो माने असत्य। असत्य में ही अगर सत्य का हमको आभास हो रहा है, यही माया है, यही परिवर्तनशील है। लेकिन धाम का मतलब होता है जिसका परिवर्तन नहीं होता है। अभी हम आपसे चर्चा की है कि हम एक आत्मा है। आत्मा का मतलब एक ज्योतिर्मय, एक मायातीत, माया में रहते हुए अलग है। हम लोग माया में रहें, लेकिन माया में रहते हुए हम अलग रहें। माया के वस्तुओं से हमारा सख्त भाव से रहें। व्यवहार कैसे करें? जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं, इन वस्तुओं के बीच में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, माता पिता के बीच में रहते हैं, पुत्र के बीच में रहते हैं, लेकिन इनको ये मानिए कि सब प्रभु के हैं, हमारे नहीं हैं। उनके द्वारा मेरे को सेवा मिली हुई है, और उनके द्वारा अगर सेवा मिली, उनके बताई हुई सेवा को आप करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, तो ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमको जगत में अनासक्त भाव से रहना है। धाम का मतलब है अपनी आत्मा ही धाम है। अपनी आत्मा में स्थित रहना, अपने स्वरूप में स्थित होना ही धाम है। अपने आनंद में रहना ही धाम है। हम आनंद हमको कहाँ है? माया में दुख है, माया में दुख है, और आत्मा में सुख है। लाभ कहाँ है? आत्मा में लाभ है, परमात्मा की तरफ जाएंगे तो लाभ है, सत्संग की तरफ जाएंगे तो लाभ है, और माया की तरफ रहेंगे तो हानि है। जीवन क्या है? जीवन का मतलब होता है जन्म माने आना, अब मरण का मतलब जाना। आने का मतलब कि आने का मतलब सिर्फ यह है कि वो बार बार इसलिए आ रहा है कि उसको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, उसको तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, उसको ये ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ,
कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इस मानव से क्या उद्देश्य है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको बार बार आना जाना पड़ रहा है। जब उसको अपने स्वरूप को बोध हो जाएगा, अपने को तत्व से जान जाएगा, तो उसका आना जाना समाप्त हो जाएगा। अब आना जाना समाप्त होने का मतलब है अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में वो स्थित हो जाना ही ये धाम है जी। तो महाराज जी, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है फिर? हाँ, मानव जीवन का मात्र उद्देश्य है हम इस जगत में रह करके जितने जीव दिख रहे हैं उनकी सेवा करना, उनके प्रति करुणा करना, उनके प्रति दया करना, उनके प्रति प्रेम करना और अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित होना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। आप भी घर बैठे भरत मिलाप चरण चिन्ह के दर्शन करिए और देखिए आपको साक्षात चरण चिन्हों के दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रभु श्री राम जी और भरत जी इसी स्थान पर मिले थे त्रेता युग में, तो उन्होंने अपने चरण चिन्ह प्रभु ने छोड़े हुए हैं। तो आप भी घर बैठे दर्शन करिए। और यहाँ पर माता सीता और कौशल्या मिली थी, तो उनके चरण चिन्ह है, यह देखिए। और यहाँ पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी मिले थे, तो ये उनके चरण चिन्ह है। तो इस तरह से आप दिखाई दे रहे हैं फिर से आपको रोककर। तो ऐसा कुछ दृश्य है और हमें भी महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद मिल रहा है। इधर से निकल रहे हैं महाराज जी। जी जी, ऐसा कुछ दृश्य है। अभी हम फिर से दोबारा कामतानाथ जी का पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वही पर्वत है, आज हम कामतानाथ जी का परिक्रमा कर रहे हैं। और ये वही पर्वत है जहाँ भगवान श्री राम त्रेता युग में दरबार लगाते थे। 5 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है और महाराज जी के भी चरणों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है, महाराज जी के हमको दर्शन हुए। तो ऐसा कुछ दृश्य है परिक्रमा मार्ग का। अभी हम भरत मिलाप मंदिर में थे, तो परिक्रमा मार्ग में ही मौजूद है, चित्रकूट कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में। तो ऐसा कुछ दृश्य है।